इस तरीके का वाहियात एफआईआर करने से पहले सोचना चाहिए था। साहब ये बच्चे हैं। भाजपा के लोगों के द्वारा, छात्र नहीं थे, छात्र हमारे अपने हैं और छात्र सभी अनुशासित थे। और ये सारा कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है, हेमंत सोरेन जी के द्वारा। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, परंतु उसे बदनाम करने, मिसगाइड, मिसलीड करने का काम भाजपा के लोगों ने किया। न किसी के हाथ में पत्थर था, न किसी के हाथ में डंडा था, लेकिन फिर भी कैसे झूठे और संगीन आरोप लगा दिए कि पुलिस कर्मियों की हत्या का प्रयास किया। बंगाल से लोगों को बुलाया गया था, उड़ीसा से लोगों को बुलाया गया था। इनको बड़े बड़े तानाशाह हिला नहीं पाए तो हेमंत सोरेन जी और राहुल गांधी जी आप क्या करेंगे? उठाया, हाल खराब करने की कोशिश की, पुलिस पर पत्थर फेंके, पुलिस को मारने की कोशिश की। देखिए, अगर सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ समझना हो तो ये झारखंड पुलिस के एफआईआर को देख ले। कौन किसकी हत्या करने की कोशिश कर रहा था? वो छात्र जो थे 10 अगस्त को वंदे मातरम, भारत माँ की जय और तिरंगा लेकर चल रहे थे। मुख्यमंत्री जी का जन्म था, हैप्पी बर्थडे टू यू सीएम साहब और तुम जियो हज़ारों साल के नारे लगाते जा रहे थे। न किसी के हाथ में पत्थर था, न किसी के हाथ में डंडा था, लेकिन फिर भी कैसे झूठे और संगीन आरोप लगा दिए कि पुलिसकर्मियों की हत्या का प्रयास किया। कहाँ हत्या का प्रयास हो रहा था? सेक्शन 109 बीएनएस का इन्होंने इम्पोज कर दिया और जानबूझकर इस आंदोलन में छात्रों में डर पैदा करने के लिए किया गया है। लेकिन ये भूल जाते हैं साहब, ये छात्र, विद्यार्थी और युवा हैं। इनको बड़े बड़े तानाशाह हिला नहीं पाए तो हेमंत सोरेन जी और राहुल गांधी जी आप क्या करेंगे? और ये सारा कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है, हेमंत सोरेन जी के द्वारा। तो हमारा कहना है ना कि ये सत्ता जो है ये आती जाती रहती है, लेकिन पुलिस अधिकारियों को भी इस तरीके का वाहियात एफआईआर करने से पहले सोचना चाहिए था। साहब ये बच्चे हैं, आपके हमारे घर के बच्चे हैं, इनके ऊपर आपने हत्या का मामला का आरोप लगा दिया और जानबूझकर सरकार ने किसी का नाम नहीं दिया ताकि वो भविष्य में किसी भी छात्र नेता को, आंदोलन करने वाले छात्र को उठा ले और उनका नाम चार्जशीट में डाल दे। तो ये सिर्फ डराने की कोशिश है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसके अगर लीगल विकल्प भी होंगे तो वो हम खोजने की कोशिश करेंगे छात्र हित में। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है अज्ञात लोगों के खिलाफ। पुलिस ने कहा है कि मुकदमा छात्रों के खिलाफ नहीं हुआ है, बल्कि छात्रों की भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, पत्थर फेंके, पुलिस वालों को मारने की कोशिश की और इसलिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये पुलिसिया कार्रवाई है। विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन हर संभव उपाय करती है। ये इतिहास में पहली बार, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं होगा, कोई आंदोलन हो रहा है और आंदोलन बेकाबू हो जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करते हुए कोई ज्यादती नहीं, कोई गोलीबारी नहीं, कहीं कोई पिटाई नहीं, कील लगे हुए डंडे नहीं, पिलेट गन नहीं, AK-47 नहीं, जबरदस्ती उकसाने का काम किया गया, प्रोवोक किया गया भाजपा के लोगों के द्वारा। छात्र नहीं थे, छात्र हमारे अपने हैं और छात्र सभी अनुशासित थे। मैं फिर एक बार बोलता हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें आंदोलन करने का अधिकार है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, परंतु उसे बदनाम करने, मिसगाइड, मिसलीड करने का काम भाजपा के लोगों ने किया। वहां क्या कर रहे थे भाई भाजपा के नेतागण? ये तो छात्रों का आंदोलन था। करमवीर सिंह सरीखे लोग भी वहां मौजूद दिखे, कई भाजपा के लोग दिखे। टाटा से, बंगाल से लोगों को बुलाया गया था, उड़ीसा से लोगों को बुलाया गया था। पत्थरबाजी करते हुए वीडियो है, फुटेज है, पुलिस पर हमला करते हुए वीडियो है, उसमें शिनाख्त की जाएगी कौन लोग थे, वो कौन घुसपैठिए थे, उनकी मंशा क्या थी, कौन वो उदंड लोग थे। कार्रवाई तो होगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ये कानून का शासन है, कानून का इकबाल तो दिखना चाहिए। तो कार्रवाई होगी तो इसमें पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए। जो दोषी होंगे वो नपेंगे। इसी कार्रवाई को तो बीजेपी लगी गई है। तो आप मेरी बात सुनिए, आप पुलिस पर आक्रमण करिएगा और वो छात्रों ने नहीं किया। छात्रों ने खुद ये कंप्लेन किया है, वीडियो फुटेज भी है जहां छात्र नेता जो जेन्युइन छात्र हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे इस आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रवेश कर लिया है। बदनामी तो बेचारे छात्रों की हो रही थी। तो अब उस पर कार्रवाई होगी, शिनाख्त होगी, और शिनाख्त होगी तो तथ्यों और साक्ष्यों के साथ होगी। ये दिल्ली की सरकार नहीं है कि बस पिलेट गन चला दिया, कोई अंधा हो गया, कोई आईसीयू में है, वैसी सरकार नहीं है। हम तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।